बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज चटखारा हाउस में इंतहाई मज़ेदार लाहौरी चिकन और छोले बनने के लिए जा रहे हैं। ये बहुत ही मशहूर हैं और आज इसको चटखारा हाउस में हम तैयार करेंगे। तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर हम इनको बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार लाहौरी चिकन बनाने के लिए जो अज्जा दरकार हैं उनकी तफसील मैं आपको बता दूं। 500 ग्राम मेरे पास चिकन है, इसको धो के मैंने फ्रीज़र में रख दिया था और अभी थोड़ी देर पहले निकाला है। उसके साथ ही मेरे पास 500 ग्राम ही सफ़ेद चने हैं। छोटे चने मुझे साइज़ में नहीं मिले थे, लिहाजा मुझे ये ना बड़े थे ना छोटे थे, दरमियाना ही साइज़ है, जिसको मैंने बॉयल कर लिया नमक डाल के। उसके बाद मेरे पास है एक बड़ा प्याज जिसको मैंने रफली चॉप किया है और 2 बड़े टमाटर हैं, इनको भी रफली चॉप किया है। 1 कप दही और ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मेरे पास है 1.5 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून भर के जो है चिकन पाउडर है, अगर ये नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून मेरे पास खुश्क धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून दही, 1 टेबल स्पून मेरे पास भर के है लाल मिर्च और 1 ही टेबल स्पून मेरे पास भर के है कश्मीरी लाल मिर्च। गरम मसाला साबुत मिक्स ये 1 टेबल स्पून है। लहसुन और अदरक का पेस्ट 2-2 टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून मेरे पास सोया सॉस और 1 टेबल स्पून मेरे पास सिरका है और 4 से 5 हरी मिर्चें हैं। तो और दही जो है हमारे पास आधा कप है, जो हम भूनने के दौरान इस्तेमाल करेंगे। चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले हम इसमें 1 कप घी डालेंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसको ऑयल में बनाएं या घी में बनाएं, तो हम इसको घी में बनाएंगे। और साथ ही इसमें चला जाएगा चिकन। थोड़ा सा जब जैसे ही घी गर्म होता है तो इसमें हम चिकन ऐड करेंगे और इसको चिकन को फ्राई करेंगे इसके साथ, अपने घी के साथ। और आंच हमारी है लो टू मीडियम। बस ये हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे चिकन और चिकन को अच्छे तरीके से हम इसमें फ्राई करेंगे। चिकन डालेंगे और चिकन डालते साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून हमारे पास सिरका और 1 टेबलस्पून हमारे पास सोया सॉस है। सोया सॉस वाइट मीट में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे आप मैरिनेशन कर रहे हों या चाहे आप इसको वैसी सालन वगैरह कोई चीज़ बना रहे हों। उससे क्या होता है कि जो नमक होता है वो इसके अंदर तक चला जाता है। और पहले फ्राई करने का मकसद ये होता है कि जो इसकी जो बोटी होती है वो सील्ड हो जाती है और वो फिर टूटती या घुलती नहीं है, और सिरका भी इसी मकसद के लिए डाला जाता है। तो इसको अब हम थोड़ा हाई फ्लेम करेंगे और इसको अब हम अच्छे तरीके से फ्राई करके निकाल लेंगे। जी चिकन हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, आप इसकी रंगत चेक कर सकते हैं। अब इस स्टेज पे मैंने आँच जो है वो बिल्कुल लो कर दी है और चिकन को अब मैं अलग बर्तन में निकाल लूँगी। और इसमें क्या चीज़ जाएगी वो मैं आपको बताती हूँ। आखिरी पीस है, इसको भी निकाल लिया है। और अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें प्याज को रफली काटने का मकसद ये था कि प्याज जो है वो भी सारा मसाला जो होगा वो ब्लेंड होगा। तो ये हमारी प्याज जा रही है इसके अंदर। जी प्याज हमारी चली गई है हमारे बर्तन के अंदर और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम पकाएंगे और इसको चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये इवनली हर तरफ से हमारे मतलूबा रंगत इख्तियार कर ले। उस तक हम इसमें चम्मच चलाएंगे। जी प्याज को हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है और बस इस स्टेज पे मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और डायरेक्टली मैं इसको निकाल रही हूँ अब अपने इसमें ब्लेंडर में। और बाकी मसाला जात फिर इसमें डालते हैं हम। जी अब इसमें चले जाएंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे, जिसकी तफसील मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद ही हमारे पास जाएंगे इसमें जो टमाटर हैं ये जाएंगे, और लहसुन और अदरक का पेस्ट जाएगा। पहले ज़माने में जो हमारी नानियाँ दादियाँ होती थी वो सिलबट्टे के ऊपर मसाला पीस के तो खाना बनाती थी, और उनके हाथ के जो खाए हुए खाने हैं वो लोग फिर हमारे हाथ के खाने को ज़्यादा पसंद नहीं करते। उनका ख्याल है कि ब्लेंडर में डाल के उसकी जो जायका होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो चलिए इस तरह भी जायका आ जाता है,
वक्त वक्त और ज़माने की बात होती है। चलिए इसको हम ब्लेंड करते हैं और फिर उसको हम वापस उसमें डालेंगे अपनी देगची में। वापस आते हैं हम अपने बर्तन की तरफ। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है और इसमें हम डालेंगे पहले मसाला और इसको हम 30 सेकंड के लिए सौटे करेंगे। और जब इसके ऑयल रिलीज़ हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसमें अपना ब्लेंड किया हुआ मसाला है वो उसमें ऐड करेंगे। देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये फ्राई होना शुरू हो गया है, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा। बस इसको चम्मच चलाते हुए हमें 30 सेकंड्स हो चुके हैं और अब इसमें हम डालेंगे अपना ये जो हमने मसाला ब्लेंड किया हुआ है ये हम डालेंगे और इसको ऑयल सेपरेट होने तक अच्छे तरीके से भूनेंगे। खाना पकाना भी एक आर्ट है और जाहिर है कि कहा जाता है कि जो मसाला हमारा तकरीबन भुन चुका है। देखें बस अब ये 1-2 मिनट और इसकी भुनाई करूँगी तो ये रेडी है। और आपको पता है जब ब्लेंड किया हुआ मसाला डाला जाता है तो वो बहुत ज़्यादा उड़ता है और बहुत ज़्यादा चीटें उसकी होती हैं। इर्द गिर्द की जगह तो ख़राब होती ही होती है, लेकिन जो हमारे हाथ हैं वो भी जलते हैं। तो उसका तरीका ये है कि आँच आप बिल्कुल स्लो कर दें और उसके ऊपर ढक्कन ढक दें। अब उस ढक्कन की हालत ऐसी ख़राब हो चुकी थी कि उसको दिखाना मुनासिब नहीं था, आप इसका अंदाज़ा कर सकते हैं। तो चलें देखें, बातें करते करते हमारा जो ये मसाला है ये भी भुन गया है और ऑयल उसका सेपरेट हो गया है। और अब इसमें हम चिकन डाल के चिकन की भुनाई करेंगे और चिकन को हम इसके साथ भूनेंगे ताकि ये जो मसाले के फ्लेवर्स हैं ये चिकन के अंदर तक चले जाएं। और इसको अब हम भूनेंगे और जब जैसे ही इसका पानी खुश्क होगा, थोड़ा सा ही पानी है इसमें, तो इसको हम दही के साथ डाल के भूनेंगे। इसी स्टेज पर 3 से 4 हरी मिर्चें हैं ये मैं डाल दूँगी ताकि अच्छी खुशबू और फ्लेवर भी इसका चिकन के साथ मिक्स हो जाए। तो अब इसको हम भून रहे हैं जी। इसकी भुनाई होते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और अब हम इसकी जो भुनाई करेंगे वो दही के साथ करेंगे। और ये मैंने डाल दी है दही और हम इसको दही के साथ भूनेंगे। और जैसे इसका पानी ड्राई होगा तो फिर उसके बाद हम इसमें चने डालेंगे। इसकी जितनी ज़्यादा भुनाई की जाएगी उतना ही ज़्यादा इसका जो रंग और जो फ्लेवर है वो निकल के आता है। गर्मी के मौसम में किचन में खड़ा होना मुश्किल काम है, लेकिन आप देखें कि मेहनत वाला काम है कुकिंग करना, लेकिन मेहनत होती है तो तभी तो खाना मज़ेदार बनता है। तो ऑफ एंड ऑन जो है कभी कभी इस तरह की गर्मियों में चीज़ बना लेनी चाहिए। और इसके बाद मैं हल्की फुल्की ऐसी रेसिपीज़ भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी कि जो गर्मी में मज़ेदार भी होंगी और जल्दी बन भी जाएंगी। जी आप देख सकते हैं कि हमारा जो सालन है, चिकन है, ये भुन चुका है। और आप सोच रहे होंगे कि इसमें से ऑयल कहाँ चला गया। तो ऑयल जो है भुनने के बाद मैंने कप में अलहदा से निकाल दिया था, क्योंकि जब भी आप चने या दाल वगैरह जो आप जब किसी गोश्त या किसी चीज़ के साथ आप उसको बनाते हैं तो जब आप उसमें ऑयल जो होता है उसका वो उसमें मिक्स हो जाता है और उसकी जो शक्ल है, लुक है, वो वैसी नहीं आती। तो ये एक टिप है आप लोगों के लिए कि आप जब मसाला भुन जाता है, चिकन या गोश्त आपका भुन जाता है, तो आप उसमें से ऑयल पहले निकाल लें और उसको अब हम इसमें चने डालेंगे। चनों का पानी मैंने ज़ाया नहीं किया था, वो भी इसमें जाएगा ताकि इसका जायका अच्छे तरीके से इसमें आ जाए। और इसको फिर हम थोड़ा सा और पानी डालने के बाद हम कुकर को करेंगे बंद ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे तरीके से गल जाए। वैसे 50% तो वो भूनने में ही गल जाता है। आपको पता है कि ये इस तरह का जो शेवर चिकन होता है वो जल्दी गल जाता है। तो इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे और इसको हम गलने तक के लिए 5 से 7 मिनट के लिए इसको हम कुकर को बंद कर देंगे। तो मिलते हैं 5 से 7 मिनट के बाद। अब हम अपने देगची का ढक्कन हटाते हैं और देखें कि इसकी शक्ल कितनी अच्छी निकली है। अभी देखें मैंने ऑयल इसके ऊपर से निकाल लिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ऑयल है तो उससे आपको इसकी शक्ल का और लुक का अंदाज़ा हो गया होगा। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें, ये देखें, और ये बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और इसको बेसिकली जो है ज़्यादातर तो नान और पराठे के साथ खाया जाता है। आप इसको चपाती के साथ और चावल के साथ भी आप खा सकते हैं। तो ये मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ और जो ऑयल हमने निकाल के रखा था बाद में हम उसके ऊपर ऑयल, गरम मसाला और हरी मिर्च डाल के इसको हम सर्व करेंगे। ये हमने निकाल लिया है और इसके ऊपर अब हम ये ऑयल डाल रहे हैं।
ये देखिए, अब इसकी लुक देखें कितनी अच्छी आई है। और साथ ही इसके ऊपर मैं गरम मसाला है वो छिड़कूंगी। गरम मसाला आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें से थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा और बड़े मज़ेदार और करारे बनते हैं। और साथ ही इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें जो हैं वो हम डालेंगे। अब ये हमारे चिकन छोले जो हैं ये तैयार हैं। जी तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि हमारे मज़ेदार लाहौरी चिकन छोले बिल्कुल तैयार हैं। आप इसको जो मैंने आपको बता चुकी हूँ कि आप इसको नान के साथ खा सकते हैं, पराठों के साथ खा सकते हैं, और नाश्ते की तो इंतहाई स्पेशल ये रेसिपी है। इसको आप लंच और डिनर में भी और इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कोई रेसिपी आपको जो पसंद आती है उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। अल्लाह निगहबान।